लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। या फिर दूसरा सिंपल डेफिनेशन जो बोलते थे, हमारे पास मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो ना बनेगा ना टूटेगा, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये पहला हमारे पास लॉ था। दूसरा हमारे पास था लॉ ऑफ डेफिनिट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हम किस मेथड से बनाए या किस सोर्स से ले। जैसे पानी हम लोग अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, और पानी अलग अलग सोर्स से ले सकते हैं। गटर का पानी ले सकते हैं, टंकी का पानी ले सकते हैं, बोरवेल का पानी ले सकते हैं। तो अगर कहीं से भी पानी लें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रिएक्ट कर रहा है वो क्या होगा? फिक्स होगा। तो यही है हमारे पास कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शनल। दूसरा हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसमें हमने क्या बोला था? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स होंगे, और दो एलिमेंट कितने? दो एलिमेंट्स। स्टेटमेंट क्या कहता है वो उतना नहीं करना है, हमें जो क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे देखना है। हमारे पास सीधा सिंपली क्या था कि लॉ क्या बोलता है कि दो एलिमेंट्स होंगे, अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा। तीसरा हमारे पास था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो कितने एलिमेंट्स के लिए था वो? तीन एलिमेंट्स। जो तीन एलिमेंट्स होंगे उनका आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे ए, बी और सी तीन लिए थे, तो ए बी का भी प्रोडक्ट होना चाहिए, ए सी बी का प्रोडक्ट होना चाहिए, और बी सी का। अगर ये तीन का अगर आपस में प्रोडक्ट है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो करेगा। उसके बाद था हमारे पास गैलुसैक लॉ। तो गैलुसैक लॉ में हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई गैसियस केमिकल रिएक्शंस होगा तो जिस रेशियो में उसका मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी रेशियो में क्या वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी रिएक्ट करेगा। अब उसका एक कोई भी वॉल्यूम का यूनिट लो, ml लो, लीटर लो, जिसमें भी लेना है उसमें लो, वो सेम ही रेशियो में कंबाइन करेगा। और लास्ट था हमारे पास अवोगाद्रो लॉ। तो अवोगाद्रो लॉ क्या बोलता है? अगर दो गैस का इक्वल वॉल्यूम लिए हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, या दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। इतना अमन ने पढ़ा था। अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री और या स्टोइकोमेट्री कॉफिशिएंट। पहले तो स्टोइकोमेट्री कॉफिशिएंट क्या होता है वो थोड़ा समझना। स्टोइकोमेट्री कॉफिशिएंट जब रिएक्शंस लिखते थे, याद करो कि उसमें 2, 3, 4 कुछ यूज करते थे। स्टोइकोमेट्री में हमारे पास जो कॉफिशिएंट होता था जो आप बैलेंस करने के लिए यूज करते थे ना, उसी चीज को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब उसी कॉफिशिएंट के बेस पे जो प्रॉब्लम होगा उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहेगा, उससे कितना हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला हमारे पास सबसे पहले सिंपली हमको कुछ लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए वो समझना कि हमारे पास जैसे अगर रिएक्शंस है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास अमोनिया बनाएगा। अगर इस रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहेंगे तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंज। और बैलेंस 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, बैलेंस। अगर हम इस रिएक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मोल लिखना चाहें, इन टर्म्स मोल्स लिखना चाहें, तो ऐसा लिख सकते हैं इसका 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका कितना मोल फॉर्म करेगा? 2 मोल्स। क्लियर? अब अगर हमारे पास यहां से वेट लिखना चाहें तो हमें पता है हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो अगर इसका 3 मोल है तो 1 मोल का वजन कितना होगा? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का हमारे पास 3 टाइम्स 6 ग्राम आ गया। हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1 का 1, तो H2 है तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 × 2। ये 2 ग्राम हमारे पास मोलर मास था, तो ये क्या हो जाएगा? 6। डायरेक्टली दे 6 या रहने दो, या 3 टाइम्स ऑफ 2 ग्राम रख देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? इसका 1 मोल है, तो 1 मोल का वजन कितना होगा? 28 ग्राम। नाइट्रोजन का 1 का वेट 14, तो 2 नाइट्रोजन है, 14 2 28। अब यहां से देखो नाइट्रोजन का वेट 14,
हाइड्रोजन कितना 14 3 17, मगर है कितने टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा 17 ग्राम। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अगर इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसका 3 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता था? अच्छा, ये जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो बात करेंगे एसटीपी पे, 22.4 लीटर। अब देखो तुम प्रेशर अगर 1 बार रखोगे तो 22.7 हो जाएगा, और प्रेशर अगर तुम रखोगे 1 एटीएम तो 22.4 लोगे। तो तुम्हारे पास प्रेशर क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जनरली हमारे पास 22.4 यूज होता है, 22.7 बहुत कम यूज होता है, तो इसलिए जब हम एसटीपी की बात करते हैं तो 22.7 नहीं लेते, 22.4 लेते हैं। मगर तुम्हारे किसी किसी क्वेश्चंस में, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट लिख दिया हुआ है कि 22.7 लो, मगर फिर एक्सरसाइज में चले जाओगे तो वहां पे 22.4 के बेसिस पे बनाया हुआ है, या पास्ट ईयर में जो आ चुका है उसमें भी 22.4 के बेसिस पे है। मगर ये याद रखना कि अगर हम एसटीपी पे 1 बार अगर ले रहे हैं तो 22 पॉइंट हमारे पास वो 7 आ जाएगा, मगर अब प्रेशर अगर हम ले रहे हैं 1 एटीएम तो 22.4 आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम 1 मोल का जो वॉल्यूम ले रहे हैं एसटीपी पे 22.4, तो 3 मोल था तो 3 टाइम्स, यहां पे 1 मोल है तो ये 22.4 लीटर, यहां पे 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर लिख सकते हैं। अगर हम यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे लिखना चाहें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा लिख सकते थे 3 टाइम्स ऑफ Na, अवोगाद्रो नंबर्स के 1 मोल बराबर अवोगाद्रो नंबर, 3 मोल है तो 3 टाइम्स, यहां पे 1 मोल है तो 1 टाइम्स ऑफ Na, या Na लिख दो। यहां पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Na। मगर अब ये चीज तो हमने एक ही चीज में लिखा हुआ है, एक ही चीज में। अगर ये गैसेस रिएक्शंस कंसीडर करोगे, देखो अभी हम लोग बोले थे गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ क्या बोलता है? अगर कोई गैसियस रिएक्शंस हो तो अगर गैसियस रिएक्शंस, क्या ये गैसियस रिएक्शंस है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस। तो अगर ये हमने लिखा, अगर हम इसी को नंबर्स को अगर 22.4 से डिवाइड कर देंगे, क्या गैसियस, गैसियस गैस का इक्वल कहां से होगा? अलग अलग मोल्स है ना, 1 मोल का अगर 1 मोल होगा तो 22.4, अगर अलग अलग मोल्स लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, तो उतने हिस्सा टाइम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब यहां से समझना कि अभी हम लोग गैलुसैक लॉ को प्रूव कर देते हैं। ये जो नंबर्स लिखे हैं ये तो हमने इसके बेसिस पे लिखा, स्टोइकोमेट्री के बेसिस पे, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसके बेसिस पे। अगर हम इसको 22.4 से डिवाइड कर दें, ये क्या आएगा 3 2 और 2 आएगा, सॉरी 3 1 2 आएगा। तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसी रेशियो में तो रिएक्ट कर रहा था, तो इसका अगर हम 3 लीटर ले लेंगे, इसका 2 लीटर, 1 लीटर लेंगे तो इसका 2 लीटर बनेगा, खत्म। क्या बात समझ में आया? मगर अब जो हमारे पास है कि यहां पे एक किसी मोल के बेसिस पे लिख रहे थे, वेट के बेसिस पे लिख रहे थे, वॉल्यूम के बेसिस पे लिख रहे थे, और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे लिख रहे थे। मगर आपको क्या देगा कि इसका कभी हो सकता है कि आपको दे दे मोल्स, दूसरे का दे दे वेट, और तीसरे का पूछे वॉल्यूम, तो वो कैसे लिखेंगे? तो पहले ये जो जितने भी चीजें लिख रहे हैं वो सारा बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पे लिख रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन में कितना क्या बनता, तो अगर हमारे पास यहां पे मिसलेनियस अगर हम कर दे कि अगर मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस अगर कंसीडर करें, हमारे पास यहां पे इसको कर दे रहे हैं मिक्स्ड। अगर मिक्स्ड हमारे पास है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा इसका 28 ग्राम से, तब इसका 2 × 22.4 लीटर फॉर्म होगा। क्या ये बात समझ में आया? सब आपस में तो सेम ही है। ये भी देखोगे 3 मोल, ये अगर 28 ग्राम लिखा हुआ तो कितना है? 1 ही मोल। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल्स निकालने के लिए जिसको बताए हैं उनसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिवन वेट कितना है? 28 ग्राम। मोलर मास कितना होगा? 28। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 ही मोल। यहां पे हमारे पास अगर एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर, अगर 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं तो 2 मोल है, तो इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो आपको ऐसा दिया जाएगा कि आपका जैसे हाइड्रोजन का 3 मोल, जैसे हाइड्रोजन का मोल्स में क्वांटिटी दे दिया, 3 मोल 4 मोल कुछ भी दे देगा। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन का दे देगा, वो वेट में दे देगा।
इसका मोल में दिया, इसका वेट में दिया, और आपको इसका पूछेगा वॉल्यूम में निकालने के लिए। या दूसरा ये भी हो सकता है कि इसका हमारे पास 3 इंटू 22.4 लीटर दे दिया हुआ है, और इसका आपका वेट में हमारे पास, वेट नहीं लेते यहाँ पे, मोल ले लेते हैं, तो इसका हमारे पास 1 मोल रिएक्ट करेगा, और तब इसका हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 17 ग्राम फॉर्म होगा, मतलब 34 ग्राम। तो क्या ये मिक्स कॉम्बिनेशन लिख सकते हो? तो पहला एक तो ये लिख दिया हूं, दूसरा आप ट्राई करो, और थोड़ा इजी कर देते हैं आपके लिए। हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है हमारे पास ऑक्सीजन से, और ये बनाएगा वाटर। ट्राई करना जब भी ये जो लिख रहे हो बैलेंस करने के लिए, जैसे 1/2 कभी कभी कोई नंबर्स में देते थे, ट्राई करना कि सबके लिए इंटीजर हो, तो बेहतर होगा कैलकुलेशन तुम्हारा। अगर इंटीजर रखोगे तो कैलकुलेशन इजी होगा, जो इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे, प्रॉब्लम से हम लोग जो लेंगे तब उसमें इजी होगा। तो यहां पे देखो हमारे पास, यहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करते बैलेंस हो जाएगा, मत करना, इसको 2 और इसको 2 कर दो। देखो 2 दूना हमारे पास 4 हाइड्रोजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, तो अगर इसको 1/2 के बजाय अगर 2 कर दोगे तो बेहतर कैलकुलेशन होगा। क्लियर इतनी बात है? तो क्या इसका आप जो यहां पे दिया हुआ उसी के बेसिस पे आप लिख सकते हो? लिखो फिर। अगर ये लिख लिए तो आपका स्टोइकोमेट्री का जो क्वेश्चंस होगा वो बड़ा इजी हो जाएगा। आप स्कूलिंग हो या नॉन स्कूलिंग? तो फिर जिस दिन आपका क्लास ना हो, जिस स्कूल में नहीं क्लास हो, या फिर जिस दिन इवनिंग में क्लास ना हो, उस दिन आ जाना, बता देंगे। आज पहला दिन में ही टास्क दिए थे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर याद रखना। ऑक्सीजन का 16 ही होता है। तो तुम्हें अभी तक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए ना बालक। कुछ ज्यादा महान काम कर दिए हो। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 ले रहे हो और ऑक्सीजन का 16, 1 ले रहे हो। ऑक्सीजन है कितना? 1 ही है, मगर ये दोनों ऐड होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 और 16। अरे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो ऐड होना चाहिए ना। तुमने क्या दे दिया है? या तो 18 इंटू 2 टाइम्स कर दो, या ब्रैकेट लगा दो इसको, बोडोमास। ये देखो ये गलत है ना। एक का जो एक हाइड्रोजन का देखो, यहाँ से हाइड्रोजन 2 और ये 16, तो कितना हो गया हमारे पास? 16 और 2 18, 18 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना होगा? 34 थोड़ी होगा, 36। हाँ, तीनों, पहला तो चारों का लिखो, उसके बाद कोई भी मिक्स बना दो जो तुम्हें अच्छा लगे। मिक्स तो करना नहीं है, बस कहीं से भी कोई नंबर्स उठा लो, जो तीनों में से कोई, यहाँ पे 4 में लिख रहे हो, किसी एक का नंबर लिख लो, फिर दूसरे का लिख लो, तो कम से कम जो जनरल है यहां तक तो आप करो। मिक्स वाले में जैसे कोई भी एक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, ये आपस में क्या है, सब तो बराबर ही है। 3 मोल या हमारे पास 6 ग्राम या 3 टाइम्स ऑफ 22.4 3 Na सब बराबर है, तो किसी में से भी एक कोई भी लिख लो। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे बस आपको ये कर सकता हूं कि अगर आप ये सारा लिख लिए हो तो यहाँ पे सिर्फ एक का मोल्स लिख लो, दूसरे का वॉल्यूम कर देना, और तीसरे का वेट लिख दो। अरे ये वाला पहला तो काम करना ही है। हाँ, मिक्स वाले में सबका मोल ही कर दिया है, तो फिर ऊपर वाला और नीचे वाले में क्या फर्क है? कुछ भी लिख सकते हो।
हमें बस क्या है कि अलग कोई भी जो दिया रहेगा उसको हमारे पास जो डाटा दिया रहेगा उससे हमें सॉल्व करना है। तो डाटा सबका सेम मोल मोल में ही नहीं देगा। ये 4 लिखा है, ए करना है इसको बढ़िया से, वो Na है ना। हाँ सही है, सही सही बहुत। अरे तुम लोग सही नहीं करोगे तो कौन सही करेगा? तो कर लिया था। 2 32 2। अरे पहले बैलेंस करना है इसको, बैलेंस लिखा हुआ तो वो कर ले, बाकी बात ये 2 मोल 1 मोल 2 मोल, अब वेट निकालेगा उसी के हिसाब से। ठीक हो गया। ये वाला यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 16 2 18 ऐसा बोल देगा तू, और 18 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ 18 ले ले। 2 मोल्स 1 मोल 3 मोल्स 2 32। ठीक है, दूसरा भी लिखता ना। इतना लंबा कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं। जैसे देखो, अच्छा इसको का इरेज कर रहे हैं, चलो यहां से देखो, अगर हमारे पास मोल्स में लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल, और ये कितना होगा 1 मोल, ये हमारे पास कितना 2 मोल। अगर मास लिखना चाहे, डायरेक्ट अबर नंबर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन का वेट 2 2 दूना 4 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो 1 का जो ऑक्सीजन 16, 2 का हमारे पास 32 ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, 16 2 18, 18 2 सा 36। इतना ना कर, और तू कहा जैक। चलो अगर हमारे पास दूसरा क्या करते वॉल्यूम के बेसिस पे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 22.4 आ जाता। ये 1 टाइम्स या 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर्स रह जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर। ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ Na और ये 2 Na। तो अगर यहां मोल्स लिख रहे थे तो ये 2 मोल्स आता, वॉल्यूम कितना आता 22.4 लीटर, और वेट कितना आ जाता 36 ग्राम। क्या बात समझ में आ गया? अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, इतना नहीं करना है, अगर डायरेक्ट बोलूं कोई रिएक्शन दे करके कि इसका आप मोल लिखो, इसका वेट लिखो, इसका वॉल्यूम लिखो, तो कर लोगे? पहले ये सब का हो चुका, लिख ले बालक, हो गया। बढ़ते हैं अब आगे, स्लाइड चला जाएगा। नहीं तुमको नहीं बोल रहे, तुम्हारे पीछे भी कोई है। चलो अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास C6H12O6, खुद से बैलेंस करना, हम बैलेंस नहीं कर देंगे। ये ऑक्सीजन के साथ, मतलब कुछ नहीं, ग्लूकोज को जलाएंगे तो बनेगा हमारे पास CO2 प्लस वाटर। ये बैलेंस करो, इसका आपको वेट लिखना है, मतलब ग्राम में, इसका ग्राम में लिखना है, इसका आपको मोल्स लिखना है, इसका आपको वॉल्यूम लिखना है लीटर में, और इसको आपको लिखना है, क्या बच गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला तो बैलेंस करना, बैलेंस करना आया है 10th में, तो पहले बैलेंस करें। या कर दे बैलेंस। 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 और 6 18, 18, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 दूनी 18। अच्छा इसमें भी तो ऑक्सीजन है 100 से, 18 में हमारे पास 6 तो गायब है, तो 6 ही बचा, 12 बचा, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। अब लिख लो, अगर ये लिख, हाँ सबका अलग अलग है, चारों मत लिखना, जो दिया हुआ है बस वही लिखना आपको। हाँ इसका जो वेट ग्लूकोज का ग्राम में लिखना है, इसका मोल लिखना है, इसका लीटर में लिखना है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखना है।
अच्छा, जो कर लोगे वो ये ट्राई करना, C6H6 बेंजीन को भी जलाएंगे, ये भी सेम काम करेगा, CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा। तो इसको खुद से बैलेंस करना और इसका भी ट्राई करो। किसका आप मोल्स लिखोगे, यहां पे आपके पास लीटर आ जाएगा, यहां पे आपको ग्राम लिखना है और यहां पे आपको मोल्स लिखना है। ट्राई कीजिए। ऊपर वाला कोई बना लिए हो क्या? $180 बहुत अच्छे, 6 मोल्स, 6 × 22 बहुत अच्छे। दूसरा कर। हाँ बोलो बालक। एटॉमिक नंबर 6, मास 12। पहला क्लास में बोले थे 1 से 20 तक याद करने हैं। हाँ, तो कैंडल वाला पे थोड़ा कम ध्यान दे। तुमको कुछ दिमाग में कुछ आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो बीच से स्टार्ट हो गया। चलो ट्राई करो। वेट वाला तुमसे नहीं होगा, बाकी बात तो सब भर सकते हो, जिसमें ग्राम लिखा हो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बाकी बात तुम्हें करना है, जो नंबर होगा 22.4 से मल्टीप्लाई। 186 सही है। दूसरा वाला बना, बैलेंस करो और बना। बैलेंस किया कहाँ? 6 कार्बन 1 कार्बन, पहले बैलेंस करें। कॉफिशिएंट जो होगा बस उसी से, ये काहे काट दिया, जो कॉफिशिएंट होता उसी से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाता। कोई नहीं, पहले बैलेंस करो। क्या कर रहे हो? ग्लूकोज का पहले नहीं निकाले थे? 180 आएगा, कैसे कैसे कर दिया? ये हमारे पास कहाँ पे तू कैलकुलेशन कर रहा था? छोड़ा छोड़ा, यहाँ से देखे 6 × 12 प्लस 12 प्लस 6 × हमारे पास 16, ये 12 6 72 प्लस 12 16 6 96, 6 to 8 8 to 10, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7। क्यों ऐड करेंगे ना? हाँ ये ठीक है। ये यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? 6 आएगा ना, 2 लिख दिया। ये जो वेट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर याद है? कुछ कुछ करना, ये सबका आप पता होना चाहिए, तो कम से कम 1 से 20 तक तो मालूम होना चाहिए। तो कार्बन का जो वेट होगा वो हमारे पास 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 16। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज में देखोगे तो 6 टाइम ऑफ कार्बन है, प्लस 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस 6 टाइम ऑफ ऑक्सीजन है। तो वेट 6, 1 कार्बन का 12 होगा, और हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 180। तो यहाँ पे 180 ही पुट करना था। तो यहाँ पे तो कोई कॉफिशिएंट नहीं है, कॉफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट 180। अगर कुछ होता तो उतने टाइम से मतलब, हाँ 6 बनाए हो तो 4 दूना 8, कैसे गलत तो है? अरे 8 ऑक्सीजन या हाइड्रोजन तो हम बता ही देंगे, रुक जाना, कोई बनाया हुआ होगा तो। 6 दूना 12, 12 कर दिए हो 15, 6 दूना 12, 12 ठीक है, लग तो सही रहा। 15 दूना तुम्हारे पास 30, 12 दूना 24, 24 और 36 करेक्ट है। अरे 6 टाइम ऑफ तुम्हारे पास 22.4, ये कैसे करे थे? हाँ वो, अरे वाटर कितना देख, तो हम बैलेंस करें 6 किए तो तू 6 लिखा ही नहीं है। अब वो 6 टाइम ऑफ Na आ जाएगा। देख यहां से
यहां पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन, जैसे देखो जो सबसे पहला हमारे पास कम नंबर और आइटम देखें, सबसे पहले ट्राई करो उसी को बैलेंस करना। तो यहां पे देखो हमारे पास, और यहां देखो कार्बन और हाइड्रोजन ये सिंगल एक आइटम्स में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 में प्रेजेंट है, तो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को ट्राई करना। बैलेंस करने का सबसे बड़ा सबसे छोटा ट्रिक कि जो हमारे पास एलिमेंट्स एक ही कंपाउंड्स में, जो कंपाउंड्स में हमारे पास एलिमेंट, अगर जैसे देखो यहाँ पे कार्बन था, कार्बन एक ही में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 में प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर कोई एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा तो उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो यहां पे कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना, क्लियर। अब यहां से देखो, अब हमारे पास यहां पे इतने बैलेंस हो गए। अब यहां से देखो ऑक्सीजन कितना है, अब इधर कॉल 6 दूना 12 और यहां पे 3 15 हो गया। अब यहां से देखो जितना होगा 15 से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाएगा। अगर 15/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 होगा। क्या बैलेंस है। अगर चाहोगे, अब यहां से तुम, अगर जो मैंने बोला कि कैलकुलेशन अगर तुम्हें आसान रखना है या 2 डिवीजन में नहीं रखना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गायब हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, ये हमारे पास 12 टाइम्स और ये 6 टाइम हो जाएगा। अगर ये 2 हटाना चाहोगे डिनोमिनेटर से तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं करना चाहते तो फिर छोड़ दो इसी तरह 15/2। कैलकुलेशन अगर अच्छा है तब कुछ भी कर लिखो, कोई मतलब नहीं है, मगर हमेशा ट्राई करना है कि वो आप जो नंबर्स लिखो ना वो इंटीजर में हो, 1-2 में हो तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमारे पास मोल्स कितना आया, 1 ही मोल आएगा। लीटर कितना आएगा, ये 15/2 इंटू 22.4, और यहां पे अरे 2 आएगा तो उसके बेसिस पे लिखा जाएगा। ये भी बैलेंस इक्वेशन है, और तुम यहां पे लिखोगे ये हमारे पास C6H6 प्लस 15O2, ये बनेगा तुम्हारे पास 12CO2 प्लस 6H2O। उसमें जो लिखोगे तो वो भी सही है, और ये भी लिखोगे तो ये भी सही है। तो कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें बस बैलेंस इक्वेशन चाहिए, और उसमें टर्मिनोलॉजी तुम्हारे पास लिखना आना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखना आना चाहिए। ये 15 हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये एक का वेट होता है 44, और यहां पे मोल्स आ जाएगा 3 मोल्स। अगर इसके बेसिस पे लिखोगे ये 2 मोल आ जाएगा, यहां 15 टाइम्स ऑफ 22.4, यहां पे 12 टाइम्स ऑफ 44, और यहां पे 6 टाइम्स ऑफ 6 मोल्स। क्लियर। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमारे पास कुछ भी हो सकता है ना। यहां पे अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दे सबको तब भी वो पॉसिबल है। क्लियर। बढ़िया बात है। अब हमारे पास क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये लिखना सीख गए हो, बढ़िया आगे चलो। तो सबसे नॉर्मल स्टोइकोमेट्री क्या रहेगा कि आपके पास सबसे पहला जो स्टोइकोमेट्री हम लोग करने वाले हैं वो हमारे पास करने वाले हैं सिंपल वाला। सिंपल वाले में क्या होगा कि आपके पास रिएक्टेंट जो होगा वो आपके पास गिवन होगा, और रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है, और इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे पहला सिंपल सा कि रिएक्टेंट दिया हुआ है, आपको पता करना है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखो, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, फाइंड आउट द मोल ऑफ calcium oxide find out the mole of calcium oxide from हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया,
चलो यहां से देखो, हमारे पास क्या दे दिया हुआ है कि आपको पता करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। किससे बना रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर अभी अभी तो आपको रिएक्शंस मालूम नहीं है तो रिएक्शन जनरली दिया रहेगा। तो जैसे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, चूना पत्थर को अगर हीट करेंगे तो उसमें बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास CO2। तो देखो यहां से अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास सिंपल सा मेथड है जो लॉन्गेस्ट है, उससे एक तो लॉन्गेस्ट होगा और एक सिंपल होगा। तो पहले लॉन्गेस्ट वाले समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास इसको ऐसे, ये पहले देखो रिएक्शंस बैलेंस है। रिएक्शंस में कैल्शियम एक, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3, यहां पे भी 3। तो रिएक्शंस बैलेंस है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। तो हमारे पास जितना मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतना ही हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे पास पहले तो पता कर लो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो गिवन कितना वेट दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। 10,000 या 1000, सॉरी 1000 है। हमारे पास 1000 ग्राम दिया हुआ वेट, डिवाइड बाय हमारे पास कैल्शियम का मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोल्स बराबर आपको यही पढ़ाया, गिवन वेट बाय मोलर मास। तो कैल्शियम हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का वेट कितना होगा? 40, कार्बन का वेट 12 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 16। अगर इसको सॉल्व करोगे ये 100 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो कितना आ गया? 10 मोल। मोल निकालने रहे ना। तो इसका अगर हमारे पास 10 मोल है तो इसका कितना बनेगा? 10 मोल। अगर 1 मोल का 1 मोल बन रहा है तो 10 मोल का कितना बनेगा? 10 मोल। मगर हमसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड आउट। अच्छा, मोल ही पूछा हुआ था तो ये कर लिया। अगर हमारे पास पूछता वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या करते हैं? ये हमारे पास 10 मोल बन गया था तो 10 मोल हमारे पास इसका बना है। अब हमारे पास जो 10 मोल बना तो इसको हम बस कर देना 10 टाइम्स ऑफ 22.4। अब यहां से देखो दूसरा तरीका क्या होगा वो बनाने का, वो थोड़ा सा देखना। इसका दूसरा तरीका जैसे देखिए, अगर हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास CO2। हमारे पास इसका दे दिया हुआ है 1000 ग्राम और इसका हमें क्या निकालना है? मोल्स। जो आप स्टैंडर्ड लिखते थे, स्टैंडर्ड बैलेंस रिएक्शंस में ये ऊपर लिखो। अगर ये ग्राम है तो ऊपर ग्राम में, मोल है तो ये मोल में। बैलेंस रिएक्शंस में ये कितना बनता? ये अगर हमारे पास 100 ग्राम बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का भी वजन निकाले थे, कितना आया? 100। इसका अगर बैलेंस रिएक्शंस में कितना मोल बनता? 1 मोल बनता। अब यहां से देखो, सिंपली आपको क्या लिखना है? ये 100 बाय हमारे पास 1000 इज इक्वल्स टू, ऊपर यहां पे 1 डिवाइड बाय, यहां पे ये मोल्स नहीं पता, इसको कुछ मान लो, हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं x। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या आएगा? ये ऊपर हमारे पास 1000 चला गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया? 100। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 10 मोल। तो ये जो कभी कभी हमारे पास, पहले हम ये पता कर लें कि मोल्स कितना बना। मोल्स को अगर उसमें चेंज करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, इसमें हमारे पास ये सीधा सिंपल आ जाएगा। तो बस आपको दिया हुआ किसमें है? जिसमें अगर यहां पे मोल्स दिया रहता तो ऊपर भी क्या लिखते हैं? मोल्स। हमें अगर यहां पे अगर वजन निकालना है, वेट ग्राम में अगर निकालना है तो ऊपर भी क्या लिखते हैं? ग्राम में। क्या बात समझ में आया? पहले इतना लिख ले। अरे लिख।
तो इस मेथड में सिंपली क्या है कि आपको जब भी दिया रहेगा तो आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मोल्स के बेसिस पे जो आप लिख रहे थे कि मोल्स में कितना फॉर्म हो रहा था तब उसमें चेंज करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जिस चीज में गिवन है उसका स्टैंडर्ड लिखो, जिस चीज में निकालना है उसका स्टैंडर्ड लिखो और दोनों को आप सीधा सिंपली डिवीजन में ले जाना और उसको सॉल्व करना है। हाँ, जैसे अगर 1 मोल अगर इसका बन रहा है तो इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मोल 10 मोल 10 मोल भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड में देखो यहां पे हमारे पास ये क्या है, हाँ तो स्टैंडर्ड में बस मास निकाले हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर स्टैंडर्ड है तो 1 ही मोल तो है, तो 1 मोल का मास कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 टाइम्स ऑफ 16, ये सॉल्व करोगे तो 100 ही आएगा। क्लियर, बढ़े आप आगे। चलो एक और क्वेश्चन देखना, जैसे अगर हमारे पास है कि आयरन में अगर गर्म पानी डालोगे, गर्म पानी या भाप अगर डालोगे तो यहां पे कंपाउंड्स बनता है Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। मतलब कुछ नहीं, ये जंग लगेगा, ये आयरन में पानी जाएगा तो ये जंग लगे के यही बनता है, जो भूरा कलर का कंपाउंड दिखता है ना आयरन के ऊपर, यही है और उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस, पहले तो रिएक्शंस बैलेंस करेंगे। अभी हमने बताया था कि बैलेंस करने का सबसे अच्छा टेक्निक कि ये ढूंढो कि सिंगल कंपाउंड्स, जैसे आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आयरन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ही एक ऑक्सीजन है, तो ये 4 है तो सीधा सिंपली यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास 4 2 8 बैलेंस। अब हमारे पास क्या दे दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ये दे दिया हुआ है, बोलो किस में लेना चाहोगे, कोई भी एक का बोलो, किस में लेना चाहोगे, आयरन से बनाना चाहोगे या वाटर से, कोई एक, अच्छा दोनों से ले लेते हैं। पहले एक बोलो आयरन का, कुछ बोलो, किसी चीज में भी कोई भी टर्म्स बोलो, इतना लीटर, इतना मोल्स, हमारे पास इतना वजन दिया हुआ है, कुछ भी एक नंबर बोलो। कटेगा कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा, कोई मतलब नहीं, कोई नंबर्स बोलो। अरे 80 30 लीटर, चलो 30 लीटर ले रहे हैं। अब इसमें हमारे पास किस, इन दोनों में से किसका निकालना चाहोगे प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन गैस पता करना चाहोगे या Fe3O4 निकालना चाहोगे, हाइड्रोजन गैस। इसमें किस में अगर लीटर में दिया हुआ तो किस में निकालना चाहोगे, मोल्स में अगर निकालना चाहोगे। चलो देखो रिएक्शंस हमने बैलेंस कर लिया, तो अब देखो यहां पे अगर लीटर दिया हुआ तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर। क्लियर। अब हमारे पास यहां पे जो मोल्स, यहां अगर मोल्स में लिखा हुआ तो ऊपर स्टैंडर्ड में कितना हो जाएगा, 4 मोल्स। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू 4 बाय, हम इसको मान लेते हैं x मोल। ये अगर हमारे पास x मोल अगर इधर आ जाएगा तो ये 30 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ 22.4, ये देखो 10 टाइम्स में चला जाएगा, ये जाएगा, हाँ जाएगा, 4 5 20, हमारे पास पॉइंट, हमारे पास ये 4 1 4, अब ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10 बाय 5.1। अब देखो 5 दूना 10 जाता, 2 टाइम्स, तो ये 2 से कम आएगा, ये मान लो 1.98 समथिंग आएगा, 1.9 अप्रॉक्स तो लिख सकते हैं ना। अगर ये 5 होता तो 2 एग्जैक्ट आता, 5 से बड़ा है तो 2 से छोटा आएगा, तो 1.9 मोल्स। क्या बात समझ में आ गया। अब दूसरा, अब इसी क्वेश्चंस में आप बोल रहे थे कि अगर हम दूसरा कुछ ले ले, तो बस आपको यह ख्याल रखना है कि जिस चीज का हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बैलेंस इक्वेशन में, हमारे पास वो स्टैंडर्ड में कितना होगा। अगर ये आप काम कर लोगे तो आपको स्टोइकोमेट्री आपके पास क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। ये हमारे पास क्या था, आयरन रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ और ये बन रहा था Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। 4 था हमारे पास, 3 था और यहां पे 4। चलिए अब यहां से देखें,
आयरन का ले चुके थे, वाटर का बोलो। तुम लोग बोल चुका था, इधर को बोलो। अरे बोलो कुछ, भगवान ने जबान दिया है। अरे कोई नंबर बोलो। सबको 40 बोला। 40 क्या? अरे लीटर ले चुके, कोई दूसरा नंबर बोला। हमारे पास 40 ग्राम ले लेते हैं। चलो, अगर हम लोग हाइड्रोजन निकाल चुके थे, Fe3O4 की बात करेंगे। इसका क्या निकालना चाहोगे? मोल्स के अलावा मोल्स निकाल, अच्छा कोई भी मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं हमारे पास। इसका हमें पता करना है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो सीधा सिंपल हमको क्या करना है कि जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो पानी का वजन कितना होगा? एक, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मगर 2 हाइड्रोजन है तो 16 + 2, 16 + 2 +2 और इंटू 2। इसको बोलते हैं कि माइंड अपसेंट होना। थोड़ा यहां रख, किसी के ख्यालों में इतना नहीं गुम होना है कि यहां पे ना नजर आओ। अब यहां से देखो, अच्छा यहां से देखो, आपको आयरन के बारे में 20 तक आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको मालूम होना चाहिए। आयरन का नहीं मालूम है। आयरन का किसी को एटॉमिक नंबर मालूम है? 26। एटॉमिक मास जो लेंगे वो 56 लेंगे। ये अगर 20 तक है तो आपसे एक्सपेक्ट करता है एनटीए कि आपको मालूम होगा। अगर 20 से अगर एवब है तो वो दो बात समझता है, या तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो, अगर बहुत ज्यादा होशियार हो तो आपको पूरा मालूम होगा। अगर बेवकूफ हो तो आपको हर एक एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब का दे देगा। तो आपको वो एनटीए दो चीज समझता है, एक सी से भी स्टार्ट होता है और एक दूसरे वर्ड से भी स्टार्ट होता है ना। तो अरे डायरेक्ट थोड़ी बोल दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 56 टाइम्स ऑफ 3 प्लस हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 16, 3 6 18 और हमारे पास 3 5 15 और 1 कैरी किया था 16 हो जाएगा, प्लस 16 चौका 64। यहां देखो 8 और 4 हमारे पास 12, 6 और 6 12 और 1 कैरी किया था 13 और हमारे पास 1 232 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हमारे पास, अच्छा सॉरी हमें मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही नहीं था। क्या महान वाला काम करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था ना। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आता? Na आ जाता। अगर नंबर्स पुट करना चाहोगे तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 97 पुट करें। आपको जो रैंक होगा दूसरे वाले से, पहला तो 5 नंबर घटेगा और दूसरा क्या होगा? -1 मिलेगा। किसी को भी सॉल्व करो, बस थोड़ा सा ट्राई करो कि एटीट्यूड सीधा रख लो, बेहतर होगा। 418। अगर देखो एग्जाम पढ़ने समय अगर मजाक करोगे तो रिजल्ट के बाद तुम्हारा एनटीए मजाक उड़ाएगा और हम भी करेंगे। उस समय आश्वासन देंगे कि पढ़ता तो निकलता, और अभी क्या बोलेंगे? थोड़ा पढ़ो, तो अभी रियलाइजेशन देंगे। और उस समय हम भी बोलेंगे इसी तरह फुसफुसाहट, जैसे तुम लोग फुसफुसाहट करते हो, सर नहीं निकला, मेहनत किया बेचारा, मगर पीछे बोलेंगे अरे कुछ पढ़ता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं देता था। तो ऐसा ना करें। हमारे पास 40, यहां पे हमारे पास Na, यहां पे हमारे पास x कंसीडर कर लेते हैं इस चीज को। तो यहां पे हमारे पास x, यहां तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा? 10 इंटू Na डिवाइड बाय हमारे पास 18। अभी देखो ये नंबर्स और कटेंगे हमारे पास। 2 5 10, 2 9 18। तो ये हमारे पास 5/9। जितना सॉल्व किया, अगर आगे और सॉल्व किया है पुट करके, तो आपको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। हमने एक रैंडम नंबर लिया तो उसी के बेसिस पे आंसर आएगा। ऑप्शन आपको किस बेसिस पे दिया हुआ है? क्योंकि आपके पास दो ही चारा है, या तो आपको ऑप्शन देखना है या तो इंटीजर टाइप करना है। तो अगर आपको इंटीजर टाइप में अगर लिखा हुआ है कि आपको Na के मल्टीपल्स में बताना है तो काहे पुट करोगे? अगर आपको बोला हुआ है कि ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन में देखो कि Na के बेसिस पे दिया हुआ या मल्टीप्लाई करके दिया हुआ। तो इतना ही छोटा सा काम करना है।
तो कभी कभी आपको ऑप्शन के बेसिस पे काम करना है, पूरा पुट कर लीजिएगा और फिर देखिएगा ऑप्शन एन के बेसिस पे, तो फिर कोई मतलब है ही नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देंगे, ट्राई कीजिएगा। क्या एमसीक्यू? हाँ, इस टाइप के जेई में पूछ चुके हैं और पूछ सकता भी है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग जो स्टोइकोमेट्री पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या बात किया कि सिंपल क्वेश्चंस रहेगा कि पहला रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट, दूसरा आएगा कि दो रिएक्टेंट दिया रहेगा। अब दो रिएक्टेंट दिया रहेगा तो फिर पता करना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे बना है। ये तो हम लोग भी एक ही के बेसिस पे ले रहे थे, तो अगर दो रिएक्टेंट दिया रहेगा तो उसके बेसिस पे कैसे बनाएंगे, वहां पे उसके क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, मगर मोल कॉन्सेप्ट का जितना फिजिकल केमिस्ट्री है उन सब में एप्लीकेशन है। क्या तुम्हें कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिजिकल का अलग है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं मांगोगे भेज दूंगा। अगर तुम्हें लगेगा कि सॉफ्ट कॉपी से अच्छा है कि हम एक ले ले, फिजिकल ले लें, वो थोड़ा बेहतर होता है, तो फिर वो ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डेविएशन सीधा सिंपली कि मोबाइल में अगर देखोगे, पता चला कि मोबाइल में देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, 5 मिनट के बाद थोड़ा लगता है कि स्क्रीन रोल कर लें, अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर बुक खरीदिए। अगर नहीं है तो फिर मत खरीदिएगा, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास अच्छे बुक्स का, तो आपको हम दे देंगे। एनसीईआरटी बस एक बार रीड करने के लिए होता है। एनसीईआरटी क्या, जैसे मान के चलो कि आप कोई भी जूस शॉप गए, तो जूस शॉप गए तो आपको क्या देता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसका आपको सिंपली ऐसा उसका जूस निकाल के देता है। सेम एनसीईआरटी है, बहुत सारा नॉलेज को सिंपली एक लाइन में लिखा रहेगा, तो वो कभी कभी ना पढ़ना 10 तक सिंपल था, मगर 11 का एक जो लाइन है उसको ऐसा बहुत ज्यादा 2-3 तरीके से उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब इलाबोरेट कर सकते हैं। तो वो चीज डायरेक्ट पढ़ोगे तो कभी कभी वो चीजें समझ में नहीं आएंगे, तो जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तब उसको रीड करोगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो रीड करना जरूरी है, मगर एनसीईआरटी को सिरे से फॉलो करना जरूरी नहीं है। हाँ, उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो सॉल्व कीजिए। थ्योरी एग्जाम के लिए जो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 10 11 का आपको एग्जाम देना है, तो थ्योरी तो देना पड़ेगा, तो उसके क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस कहीं से लगाए, मगर उसी पर सिर्फ फोकस करना कभी नहीं होने वाला ना। आप अगर आप नीट दे रहे हो या जेई दे रहे हो, तो एनसीईआरटी को इतना पूरा गली से मत लगाइए, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मगर ऐसा हमेशा उससे नहीं आएगा। बढ़े आगे, चलो अब यहां से देखना, हमारे पास क्वेश्चन दिया, हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ N2O4। ये मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करेंगे तो ये टूट जाता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ, नहीं इसको N2O5 कंसिडर कर ले, रिएक्शंस चेंज कर दे या फिर यही रहने दे। 95 डिपेंड करता है कि उस समय क्वेश्चंस क्या होगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जनरल कितना 95 अगर लेकर आना है, तो 95 अगर लेकर आना है तो कम से कम 120 के आसपास लेकर आना पड़ेगा। हा? अरे 120 मार्क्स की बात कर रहा हूं यार, 120 क्वेश्चंस नहीं, 120 मार्क्स। तुम्हें पता एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, 25, तो 3 पेपर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर, ये टोटल मार्क्स आ गया, बात समझा, 360।
बात समझ में आया? अब उसमें यह है कि अगर आप एक गलत करोगे तो -1 मिलेगा, तो जो 4 नंबर बढ़ना चाहिए था, जो 5 नंबर का कॉन्सेप्ट बताया ना, तो 4 नंबर सही होना चाहिए था, उसमें अब तुम्हारा 1 नंबर घट गया, तो टोटल नुकसान जो हुआ 4 नंबर तो मिलना चाहिए था, मगर अब मिल कितना रहा? -1। डिफरेंस कितने का आ गया? 5 नंबर का आ गया। बात समझ में आया? चलो देखो, N2O5 को हीट करेंगे, ये हमारे पास NO2 प्लस हमारे पास O2 में टूटेगा। रिएक्शंस बैलेंस कर दे या कर लोगे? कर लोगे? तो अगर हमारे पास, अब उल्टा बता रहे हैं, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 1.6 ग्राम, अगर हम ऑक्सीजन 1.6 ग्राम इस रिएक्शंस में फॉर्म हो रहा है, तो N2O5 का आपको पता करना है कितने मोल्स होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? कि अगर इस रिएक्शंस में 1.6 ग्राम अगर ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा था, तो आपको उल्टा बर करना है, पहले रिएक्टेंट दिया हुआ था, प्रोडक्ट बताना था, अब प्रोडक्ट दे दिया हुआ और रिएक्टेंट बताना है आपको। कर सकते हैं? मोल लिखा हुआ ऊपर मोल, ग्राम लिखा हुआ है ऊपर ग्राम, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पुट कीजिए, पहले रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए, क्योंकि रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। अरे बनाओ बालक, थोड़ा तो पेन चलाओ, चलाओगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि आप सोच के बता दो, तो थोड़ा सा पेन चलाइए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा लिखिए। थिंक विदाउट इंक इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा, अरे देखो ना, हमने क्या बोला, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, तो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 हो गया, इधर कितना है, इधर कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, 4 तो हो गया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म। अब इसको पुट कर और लेखा हाफ। रिएक्शंस बैलेंस करते हैं, ट्राई करना तुम लोग। ये देखो, यहां पे 2 नाइट्रोजन, यहां पे 1 ही नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर कितने 5, तो यहां पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 1 ही ऑक्सीजन चाहिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अगर करना हो तो करो, वरना नहीं, इतना तो कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सब में थोड़ी आ रहा है, हमारे पास ट्राई करना है कि सब में ना आए, 1-2 में आए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 का डिवीजन है, तो 2 का डिवीजन तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अरे पुट करना, पुट कर। वन मोल, 0.1 मोल दिखाना एक बार। सही है, आंसर 0.1 मोल आएगा। पहला जो तुम काम कर रहे हो, यहां पे मोल लिखा हुआ, वजन काहे निकाल रहे हो? मोल है तो मोल लिखेंगे। बैलेंस रिएक्शंस में कितना मोल्स है इसका? 1 मोल। यहां पे हमारे पास किस में दिया हुआ, वजन ग्राम में दिया हुआ, तो बैलेंस इक्वेशन में ग्राम में वजन में लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का जो वजन होगा 16, 2 ऑक्सीजन 32, मगर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से, तो 1/2, तो 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? ये बात समझ में आया? कुछ नहीं है, ये हमारे पास 32 है, 32 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 आता। अब यहां देखो, ये 1/x लिख लो, उधर कितना लिखोगे? 16 बाय 1.6, ये 0.1 टाइम्स में जाएगा और ये 1 टाइम्स में,
तो अगर x बराबर हम लोग करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 0.1। रिएक्शंस देखते हैं। हाँ मिल गया। ये सब कुछ समझ में आ गया। तो अगर यही बस करना है आपको नॉर्मल वाले में, जब हमारे पास एक दूसरा केस आएगा जब दो रिएक्टेंट दिया रहेगा तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमारे पास दिया हुआ है KClO3, जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास KCl प्लस O2 बनेगा। रिएक्शंस बैलेंस देखो, K 1 है, Cl 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर कितना है 2। तो पहला 3 इधर ऑक्सीजन करने के लिए या तो आप क्या करो कि इसको हमारे पास यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे 3 आ जाएगा। फिर तो अगर डेसिमल, अगर यहां पे अगर सीधा सिंपली आप 3 ही रखना चाहते हो तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर इसको 2 2 और यहां पे 3। क्लियर, बैलेंस हो गया। अब आपको बोलो, अब इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है, किस में लेना चाहोगे, द मोल्स, वेट, वॉल्यूम, लीटर में। कोई एक नंबर बोलना लीटर का, चलो हम भी ले लेते हैं 1.12 लीटर दे दिया हुआ है KClO3 का। ठीक है, अब आपको जो निकालना है KCl का, आपको पता करना है कितना ग्राम हमारे पास फॉर्म होगा। आपको लिख देता हूं, पोटासियम का आपका वेट जो लेना है आपको 39 लेना है, क्लोरीन का जो वेट लेना है वो 35.5 और ऑक्सीजन का 16। अच्छा, ऑक्सीजन का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, पोटासियम और क्लोरीन का चाहिए था क्योंकि ये ग्राम में लिखा हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड ग्राम में लिखोगे ना। तो पोटासियम हमारे पास 39, 35.5 ऐड कर दोगे बस, और ये लीटर में दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 22.4। बस पुट करें, सॉल्व करें। बात समझ में आया बालक? अरे इसका स्टैंडर्ड कैसे लिखते थे, ये 2 मोल है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 22.4 खत्म। नीचे ये चीज निकालना है, ये x मानोगे, ये हमारे पास ग्राम में है, तो पोटासियम का जितना वेट कितना है 39, इसका 35.5, दोनों को ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म। हम पॉइंट्स में कहीं डिफरेंस किया हुआ 1.12 है,
अच्छा 200 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक। अगर कैलकुलेशन सही है तो यही आएगा, अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो फिर दूसरा आएगा। जो प्रोसीजर फॉलो करना था वो सही है। सॉल्व किया तू? कितना लेगा आंसर? देखो यहां से हमारे पास ये लीटर में लिखा हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर। अगर ये ग्राम में दिया हुआ तो ऊपर भी हमें चाहिए ग्राम में। तो पोटासियम का वेट दे दिया हुआ था 39, हमारे पास क्लोरीन दे दिया हुआ 35.5, तो ये 0.5 9 5 14 3 3 6 और 1 7, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 74.5 आ जाएगा। अब देखो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 22.4 डिवाइड बाय 11 1.212 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 74.5 डिवाइड बाय यहां पे x ग्राम ले लोगे। अब देखो यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से ये देखो बस पॉइंट का डिफरेंस है, ये देखना तो 2 टाइम्स है। अगर हमारे पास ये अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, बस एक डेसिमल का डिफरेंस, या तो पॉइंट हटा लो या तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये हमारे पास 20 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में गया, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 डेसिमल के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद पॉइंट है, या तो दोनों का डेसिमल हटा लो, इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड करो और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करो, तो वही आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, ये x हमारे पास इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 74.5 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 20, तो तू कुछ गलत ही लेकर आ गया। पहला ये 0 है, पॉइंट इधर आ जाएगा, 7.45 आ जाएगा डिवाइड बाय हमारे पास 2, ये 0 के कारण पॉइंट इधर बढ़ा दिया। अब 2 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 2 3 जा 6, 1 कैरी करेगा, 2 7 जा 14, हमारे पास 5 है, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, तो ये 3.72 ग्राम हमारे पास फॉर्म होगा। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। एक और कि बढ़े आगे? चलो पहले लिख लो, बस आपको यही देना है, जो चीज गिवन है वो चीज पहले आप लिख लो, उसके बाद कितना उसका स्टैंडर्ड होगा जिस चीज में गिवन है उसी यूनिट में लिखना। अगर वो कर लोगे तो बस सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। हो गया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है SO2 का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये बनेगा SO3। रिएक्शंस बैलेंस कर लोगे? बोलो। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई किसका लेना चाहोगे, SO2 का अमाउंट लेना चाहोगे या O2 का? हमारे पास किसका अमाउंट लेना चाहोगे, सल्फर डाइऑक्साइड या O2? अरे चलो SO2 का बोलो, कितना किस में लेना चाहोगे? हमारे पास मोल्स में, लीटर में, ग्राम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख देते हैं, ये दे दिया हुआ हमारे पास 3.11 इंटू 10 टू पावर हमारे पास दे दिया हुआ है 24, इतना मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यहां पे आपको पता करना है किस चीज में निकालना चाहोगे। मोल्स इजी हो जाएगा, मोल्स में बनाइए। तो पहले रिएक्शंस बैलेंस कीजिए, इसका मॉलिक्यूल्स में लिखा हुआ है
वो अब यहाँ पे Na के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो लिखना पड़ेगा Na का, आपको अगर वैल्यू याद हो तो 6.022 इंटू 10 टू पावर होता है 23। तो पहले रिएक्शंस बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद आप उसका स्टैंडर्ड लिखिए और फिर बस सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यू लिख के। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, O2 को 2 था तो आधा हो जाएगा, 2 और 1 3। अगर किसी ने कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई किया तो उसी के बेसिस पे बनाइएगा। अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बैलेंस हो जाएगा ये। ट्राई करो, पुट करो। मॉलिक्यूलर मास किसी का भी जरूरत नहीं है। हाँ सही है, बैलेंस हो गया। अब पुट करो, जैसे देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूल्स कितना लिखते हैं, 3 इंटू एन 2 इंटू एन ए लिखते हैं। एन ए का वैल्यू पता है तो पुट करो, उसको सॉल्व करो। अरे थोड़ा सा बना ना, सही तो किए हो, बस इसको काटो ना। देखो ये दिख नहीं रहा है, ये 2 टाइम्स में एग्जैक्ट जा रहा है, 2 कैंसिल, ये 10 टू पावर हमारे पास -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -1 इज इक्वल्स टू 2/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर, अच्छा यहाँ पे भी 2 है ना, तो 2 तो कैंसिल कर सकते हो। तो x बराबर 10 टू पावर -1। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, क्लियर। आंसर 10 मोल आएगा। Na का लिख दिया ना, जैसे देखें ये हमारे पास बैलेंस करे, यहाँ पे सिर्फ Na लिखोगे तुम, एक ही है तो Na होगा। Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। यहाँ पे मोल से बैलेंस है कितना है, एक ही मोल है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय 3.011 इंटू 10 टू पावर 24 इज इक्वल्स टू 1/x होगा। गौर से देखो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -24 और ऊपर 24, तो -24 प्लस में 24, ये 2 इंटू 10 टू पावर -1 बचेगा इज इक्वल्स टू 1/x। तो अगर हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो 1/2 इंटू 10 टू पावर -1। अब -1 ऊपर चला जाएगा तो 10/2 5 आ जाएगा। एक मिनट, तो जो पुट किया है ये यहाँ पे, जब तू इसके बेसिस पे यहाँ 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स ना होगा, तो 5 मोल्स आएगा। कैसे, ये 2 कहां से लिख दिए, यहाँ पे 1 है तो तुम यहाँ 2 कैसे पुट कर दिए। ये ऊपर चला जाएगा, 10 बचेगा, 10/2 5। बहुत अच्छे। यहाँ पे हमारे पास देखो सिंपली हमें क्या करना था कि अगर हमारे पास इसके मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो ये कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 23। मोल्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा 1 मोल। ये देखो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय 3.011 इंटू 10 टू पावर 24 इज इक्वल्स टू 1 बाय हमारे पास x मोल आ जाएगा। अब देखो ये 2 टाइम्स में एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, -24 प्लस 24 ऊपर जाएगा तो -24 और प्लस 23 -1 10 टू पावर -1 इज इक्वल्स टू, और हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास x आ जाएगा 10। अब यहाँ से देखो ये 10 टू पावर -1 इसको नीचे लेकर आ सकते हैं या 0.1, तो ये अगर इसको अगर 0.2 ही लिख देते 1/x
तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 1/0.2, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 10/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मोल। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोकोमेट्री हमने सिंपल वाला देख लिया, अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होगा। बढ़े आगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टोकोमेट्री का कंप्लीट। दूसरा अब हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा वो समझना। जैसे अगर आप लोग कहीं पे आप घूमने जा रहे हो, अगर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो अगर कभी भी कोई क्वांटिटी करता है तो जनरली हमारे पास ग्रुप में इक्वली क्वांटिटी होती है। तो अगर हमारे पास जैसे सरस्वती पूजा का चंदा लगा स्कूल में, तो जनरली क्या होता था कि सबको इक्वली देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि एक क्लास में अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, अगर कोई गरीब है तो उसको कम। तो जनरली हमारे पास क्या होता था, इक्वल। अब यहां से क्या है कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो जो कम होगा उसके बेसिस पे चलेंगे। जैसे अगर मान के चलो अगर हमें यहां से कहीं पे जाना है तो कोई लोग मान के चलो 2000 कंट्रीब्यूट कर सकता है, और कोई 2 लोग है या 1 लोग है जो 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। 1000 रुपये से उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो हमें प्लान किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया का क्या लगा रहा है, लिमिट लगा रहा है। तो लिमिट क्या होगा, जिसका हमारे पास रिएजेंट जिसका अमाउंट हमारे पास कम है वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। इतनी बात है। जिसका रिएक्टेंट में हमारे पास अमाउंट कम होगा वही हो गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा अमाउंट हमारे पास कम है, किसका अमाउंट ज्यादा है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास देखो लिमिटिंग रिएजेंट, द केमिकल species which have lowest amount in reactant। अब देखो लोएस्ट अमाउंट जो होगा वो आपको वेट के बेसिस पे भी दिया जा सकता है, वॉल्यूम के बेसिस पे दिया जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे भी दिया जा सकता है। तो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे, किसी बेसिस पे आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। तो जिसका अमाउंट हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे सबसे कम होगा वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। द केमिकल स्पीसीज विच हैव द लोएस्ट अमाउंट इन रिएक्टेंट according to reaction is known as limiting reagent। जैसे इस चीज को समझना, जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अगर हमारे पास अमोनिया फॉर्म कर रहा है, तो ये बैलेंस करने के लिए 2 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 3। तो जैसे अगर हमारे पास इसको सिंपल करते हैं, जैसे अगर हमारे पास नॉर्मल क्या था, अगर हमारे पास नॉर्मल केस में इसका 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका कितना बनाएगा, 2 मोल। क्लियर। अब मान के चलना कि अगर हमारे पास इसका दे दिया हुआ है 10 मोल और इसका हमारे पास दे दिया हुआ है 4 मोल, तो अब यहां पे दो रिएक्टेंट थे। अब इन दोनों में से लिमिटिंग कौन हो गया, तो एक तो सिंपल तरीका कि अगर मोल दिया हुआ है तो रिएक्शन बैलेंस है उसके बेसिस से कंपेयर कर लो। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना जरूरत होगा, 3, मतलब 3 टाइम्स। तो अगर इसका 4 मोल है तो इसका कितना जरूरत होगा, 3 टाइम्स। 4 3 12, जरूरत था 12, दिया हुआ कितना, तो यही लिमिटिंग हो गया। और ये कैसा हो गया, एक्सेस में। क्लियर। ये हमारे पास 1 मोल के लिए 3 मोल जरूरी होता है, तो है कितना दिया हुआ, 4 मोल। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। गिवन क्या है, इसका 4 मोल और इसका 10 मोल। तो 1 मोल के लिए अगर 3 मोल जरूरी है तो 4 मोल के लिए कितना जरूरी होगा,
12, तो 12 में दिया कितना हुआ 10, तो अगर जरूरत था ज्यादा मगर दिया हुआ है कम, तो कम ही अमाउंट को तो बोल रहे तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हमारे पास कैसा है एक्सेस में, कि जितना जरूरत था उससे ज्यादा, या उल्टा भी कर सकते हो। जैसे देखो यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स के लिए यूनिटरी मेथड आता है आपको 3 मोल्स के लिए कितना जरूरत था 1 मोल, तो 1 के लिए कितना जरूरी होगा 1/3, तो हमारे पास दिया हुआ कितना है 10 मोल, तो 10 मोल के लिए जरूरी कितना होगा 10/3, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, फिर हमारे पास 1 आएगा, पॉइंट दोगे 10 बचेगा, 3 3 जा 9, तो ये बार बार रिपीट होते चला जाएगा। तो अगर 10 मोल था, 10 मोल के लिए जरूरत कितना था 3.33, मगर हमारे पास जरूरत दिया हुआ कितना है 4, तो जरूरत से ज्यादा है, तो ये एक्सेस हो गया और ये लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बात समझ में आया? अब दूसरा तरीका, पहले इतना लिख ले, जितना जल्दी अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट समझ जाओगे उतना जल्दी छोड़ देंगे। तो क्वेश्चंस दूंगा, 1-2 और एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन में सबका सही हो गया छुट्टी, अगर नहीं हुआ तो फिर खींचेंगे। तो ट्राई करें कि जल्दी खत्म करें। हाँ, इससे क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, बस आपको ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन सा होगा। तो पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से हाथ खड़ा करना, कितने लोग नॉन स्कूलिंग थे? ठीक ठीक। तो थोड़े जो नॉन स्कूलिंग वाले हैं, तो आपके पास अगर आप हॉस्टल या घर में अगर इफेक्टिव अगर आपका स्टडी नहीं हो पाता तो ट्राई करें इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं। जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए रिगार्डिंग फैकल्टी है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तुरंत पूछ सकते हो। अगर घर में आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपको आने की इच्छा तब भी, और अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो आ जाओ, क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि क्वेश्चंस बनाओगे तभी आपका आईटी क्लियर होगा। बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं होगा। तो अगर आप हॉस्टल में यूटिलाइज कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे दिखें। स्कूलिंग वाले, नॉन स्कूलिंग वाले की तो प्रॉब्लम ही है। चलो यहाँ से देखो, हमारे पास सेम रिएक्शंस ले रहे हैं। हाइड्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन, और ये क्या बना रहा था हमारे पास अमोनिया। ये जो मोल्स में हमारे पास यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग डायरेक्टली बना रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा के डायरेक्टली बना रहे हैं। अगर जैसे यहां पे लिख दिया कि इसका 10 लीटर दिया हुआ है और इसका दिया हुआ हमारे पास 5 ग्राम,
तो मोल्स वाले में तो यूनिटरी मेथड कर दोगे कि इसका 1 मोल के लिए इसका 3 मोल जरूरत था, मगर इसमें हमारे पास थोड़ी कर सकते कि इसका 5 ग्राम के लिए इसके 15 ग्राम जरूरी होगा, ऐसा तो नहीं कर पाओगे। तो अब यहां से करना क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा। आपको ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, सॉरी लीटर में दिया हुआ तो इसका स्टैंडर्ड लिखोगे, ये 3 × 22.4 आ जाएगा। दूसरा, इसका अगर ग्राम में दिया हुआ है तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। नाइट्रोजन का एक का वेट 14, दो का 28 आ जाएगा। अब यहां से देखें, आपको करना क्या है कि आपको किसी एक को गायब करना है, किसी एक को गायब करना है। तो अगर हमने मान के चले कि ये नंबर्स हम गायब कर देते हैं, तो ये गायब करेंगे तो हमें ये पता कर लेंगे कि 10 ग्राम के लिए ये जरूरत कितना होगा। अगर जरूरत से ये ज्यादा है तो एक्सेस में हो गया, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। अगर हमारे पास जितना जरूरत था उससे अगर कम दिया हुआ है तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? 10 लीटर के लिए पता करेंगे कि इसका कितना वजन हमारे पास कितना ग्राम चाहिए। अगर ये ज्यादा आ गया तो मतलब हमारे पास जो, अगर हमारे पास ये 5 से अगर ज्यादा आ जाएगा तो ये मतलब दिया जरूरत था ज्यादा, दिया हुआ कम, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। मगर अगर हमारे पास ये अगर 5 से कम आ गया, मान के चलो 3 आ गया, 3 ग्राम आ गया, तो जरूरत था 3 ग्राम का, दिया हुआ कितना है 5 ग्राम, तो ये फिर एक्सेस में हो जाएगा, दूसरे वाला लिमिटिंग। तो यहां से देखो हमारे पास इसको अगर गायब किए हैं तो ये 3 × 22.4 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। ये हमारे पास हम मान रहे हैं कि 5 हमारे पास दिया नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 28 बाय हमारे पास x ग्राम। अब यहां पे सिंपल सॉल्व कर दो, ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 28 × 10 बाय 3 × 22.4। अब देखो ये हमारे पास 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब तो लग रहा है नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 70 बाय हमारे पास 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो यहां से देखो, अगर हमारे पास कम से कम 15.3 का नहीं आता, 15 का तो आता है, 15 का आता है, तो यहां से देखो 15 को अगर 15 से अगर 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने बाद में जाएगा 4 टाइम्स 15 4 जा 60, 60 मतलब हमारे पास ये कितने जाएगा 4 टाइम्स। तो ये 15 ले रहे थे तब जा रहा था, ये 15 से तो क्या है ज्यादा है ना, तो अप्रॉक्स 4 के आसपास ही आएगा। तो ये दिया हुआ कितना है, ये 4 पॉइंट समथिंग जाता, ये दिया कितना हुआ है, तो जरूरत था हमें 4 पॉइंट समथिंग, दिया हुआ कितना है 5, तो मतलब ये जरूरत से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्सेस, और ये लिमिटिंग रिएजेंट। अगर तुम्हारी मर्जी कि तुमने क्या सोचा कि हम मेरे को ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम गायब करना चाह रहे हैं, तो फिर ये पता चल जाएगा 5 ग्राम के लिए इसका कितना जरूरत था। तो यहां पे क्या करोगे, ये 3 × 22.4 डिवाइड बाय, अगर यहां पे y कंसीडर कर ले रहे हैं, यहां पे फिर क्या आ जाएगा 28 बाय हमारे पास 5। तो अगर हमारे पास यहां से सॉल्व करें तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 × 22.4 इंटू हमारे पास 5 डिवाइड बाय 28। एग्जैक्ट नंबर तो कोई कुछ कट नहीं रहा है, नहीं 4 से तो फिर से कट रहा है, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 1 जा, ठीक है। अब हमारे पास नहीं कटेगा, देखो 5 5 25, 25 दिया 75, तो 75 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एग्जैक्ट कर लेते ना, आ ही जाएगा। 5 दिया 15, 15 एकम 15, 5 हाथ में 1, 15 चौके 60 बम 75, 75 और ये 76, तो ये 1 पॉइंट है, तो 76.5 डिवाइड बाय 7 आएगा। अब देखो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, यहां पे ये जाएगा 10, अब यहां पे 65 हो गया, 7 9 जा 63, हमारे पास बचेगा 2, 20, 7 2 जा 14। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये 10 से ये हमारे पास क्या आया 10 लीटर से ज्यादा आया, दिया कितना था 10 लीटर, तो हमारे पास जरूरत था 10 लीटर से ज्यादा और दिया हुआ है 10, वो 10.92 लीटर जरूरत था और दिया कितना हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो दोनों में से किसी एक को जो गिवन है, अब यहां पे ये भी सोच सकते हो कि सर आप तो 2 में बता रहे हो, अगर रिएक्टेंट 3 रहा तो हो सकता है ना,
रिएक्टेंट हमारे पास दो ही है, हो सकता है तीन दिया जाए, तो तीन दिया जाए तो फिर ये पता कर लेंगे कि जैसे मान के दो में पता कर लेंगे कि दो में से किसी एक किसका अमाउंट कम है, तो जिसका अमाउंट कम होगा उसको तीसरे के रिस्पेक्ट में देख लेंगे। बात समझ में आया ये कि पहला फर्स्ट दो रिएक्टेंट के बेसिस पे देख लेंगे दोनों में से कौन सा लिमिटिंग है, जो लिमिटिंग आएगा उसको हम देखेंगे फिर थर्ड के साथ, अब उन दोनों में जो कम आएगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया, पहले ये लिख ले, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, अगर करेक्ट हो गया तो आपका छुट्टी एग्जैक्ट 7 बजे तक, अगर नहीं होगा तो फिर से बताएंगे एक और क्वेश्चन। तो पहले ये लिख लीजिए, पहले लिखना तू। तुम्हारा नाम क्या है? रणवीर। एक जेन्युइन फीडबैक लोगे? तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास सब कुछ है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो। जैसे वो वेक्टर, स्केलर और वेक्टर पढ़ चुके हो ना, तो वो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, नॉलेज भी है, मगर वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो ये तुम बाद में ना इसके लिए पछताओ, क्योंकि अगर ये हालत रहा ना तो पता चलेगा कि तुमसे एवरेज वाले आगे चले जाएंगे और बाद में फिर 2 साल के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। या तो फिर ड्रॉप लोगे तो फिर देख, सबसे बड़ा गिल्ट कब आता पता ना, जब लोग सेम वाले लेवल वाले जो तुम्हारे क्लासमेट थे वो अब सीनियर बन जाएंगे और तुम रह जाओगे जूनियर, वो बड़ा चुभेगा, तो तुम्हें लगेगा कुछ समय थोड़ा पढ़ लेते। तुम्हारे पास नॉलेज भी अच्छा है, कैलकुलेशन भी ठीक करते हो, बस थोड़ा सा। और दूसरा क्या है कि तुम स्ट्रेस नहीं लेते, तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, मगर ज़्यादा डेविएट ना हो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में अच्छा रैंक आएगा। ये फर्स्ट कोई भी हो, सबके लिए अप्लीकेबल है ये चीज़ें। आप मेहनत, अगर आप कंसिस्टेंट हो, कोई किसी का अगर क्लास में बहुत ज़्यादा पीक आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आंसर दे रहा है, मगर तुम अगर कंसिस्टेंट हो तो वो जो इसको बोलते हैं अंडरडॉग, वही चीज़ है कि एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा तुम्हारा रैंक आया। तो बी कंसिस्टेंट, क्योंकि ये लंबा टाइम का रेस है, तो जो वही कछुआ खरगोश। चले बढ़े, कोई डिफिकल्टी रिएक्शंस नहीं ले रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इससे हम लोग बना रहे हैं वाटर। बैलेंस भी कर दे रहा हूं 1/2 या 1/2, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब ये रिएक्शंस बैलेंस है। अब हमारे पास ये दे दिया हुआ कुछ, एक अमाउंट बोलना, कोई नंबर बोलो, और कोई दूसरा बोल रहा था, वो तो बोल 20। मैं सोच रहा था कि ऐसा नंबर बोलो कि जिससे कटे। चलो चलो भाई, तुम ही लोग 2 भाई, इतना भी ज्यादा कुछ ये ले ले खुश। ये इतना लीटर दे दिया हुआ, और ये हमारे पास दे दिया हुआ है 8 ग्राम। आपको इन दोनों में से पता करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। जिसका हो जाएगा बता देना।
क्या कर लिए हो? तो कौन सा लिमिटिंग निकल गया? बहुत अच्छा। ये किसका गायब किए हो? इसका गायब किया ना। तो ज़रूरत कितना था? 16 ग्राम। दिया कितना हुआ है? तो ये क्या हो गया? बहुत अच्छे। एक्सेस 16 ग्राम वाला है। अरे ये तुमने क्या किया है ना कि ये जो निकाला है वो इसको कितना जरूरत था? अगर 22.4 लीटर लेंगे तब कितना जरूरत था? तो कितना जरूरत था? 16। मगर दिया कितना हुआ है? तो जरूरत से क्या हो गया? जरूरत से जरूरत था 16 का। इसके 22.4 के लिए जरूरत था हमारे पास 16 ग्राम, मगर दिया कितना हुआ है? तो जरूरत से कम दिया हुआ है। तो कम दिया हुआ तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग। और ये एक्सेस। तो कैलकुलेशन सही किया बालक। तो क्या कौन लिमिटिंग है? कौन? O2। O2 आपका लिमिटिंग आ जाएगा। हाँ नहीं, उस बालक का देखो, उसने किया ही नहीं है। मैंने तो सबका नाम लिया था क्लास में। चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद उम्मीद है कि आप लोग सही कर लोगे। कोई रिएक्शंस हमारे पास ऐसा, चलो मिल गया। हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट, अगर इसको HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस हमारे पास CO2 प्लस हमारे पास H2O का फॉर्मेशन होगा। H2O का फॉर्मेशन होगा। चलो यही तो ग्लिच है कि बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस अब आपको करना है। दस ग्राम इसका दिया हुआ है, कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं। और इसका हमारे पास 8 मोल दिया हुआ है। 8 मोल नहीं देते, इसको नंबर बढ़ाते हैं यार, 10 मोल थोड़ी रखते हैं, 40 लिख देते हैं। 40 ग्राम इसका दिया हुआ है। और इसका दे दिया हुआ है आपके पास 5 मोल। 5 मोल भी ज़्यादा हो जाएगा यार, 2 रखते हैं। कैलकुलेशन इजी, जिसके बेसिस पे आपको करना है वो कीजिए। इसमें आपको पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कि सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास। अच्छा, ये सोडियम कार्बोनेट 2 टाइम्स हो जाएगा, Na2CO3 होगा। कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है ना, तो 2 प्लस चाहिए उसको। अरे देखो, ये सोडियम एक ही जगह है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है। क्लोरीन एक ही है, क्लोरीन एक ही है। ऑक्सीजन को सिर्फ बैलेंस करना है, और वो भी तो ऑक्सीजन बैलेंस ही है। मगर हाइड्रोजन नहीं, नहीं, अरे चलो तुम लोग से होगा नहीं। देखो यहां से बैलेंस, यहां से देखो, ये 2 सोडियम है, यहां पे 2 सोडियम आ जाएगा, 2 क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन आ गया। अब यहां से देखें, 2 सोडियम बैलेंस, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। हमारे पास कार्बन कितना है? 1। कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन यहां पे कितना है? 3। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 और 3, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस हो गया। हाँ बोलो बालक। Na2 नहीं है, हाँ Na2 मतलब सोडियम कार्बोनेट है, ये फॉर्मूले में ही आएगा। Na का 2CO3। अच्छा, सोडियम का मास नहीं पता? सोडियम का मास होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब ठीक है? ये दो, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और तुम्हारे पास HCl दिया हुआ है, इन दोनों में पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा।
27 दूना 46, 12, 48 आएगा ना, तो 38 लिखा है। अब घट कर 8 2 10 हो गया, 10 और 6 16, 6 हमारे पास 4 और हमारे पास 5 5 4 9 और 1 10, 106 आएगा। मॉलिक्यूलर मास तो फिर से चेक कर। हाँ बालक, 35.5। क्लोरीन का मास चाहिए नहीं बालक, मोल्स लिखा हुआ है ना। बनाए तो सब वो ठीक ठीक पुट कर। अब मेरे को तुमसे यही एक डॉट लग रहा है, तू बनाना नहीं चाह रहा है या तुमसे बन नहीं रहा है? क्योंकि तू बना सकता था, या तो तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तो इसी चीज लिए बोल रहे हैं कि तुमसे क्या बोले। अब मेहनत करो, फांकी ना मारे, ट्राई करो ना। तो ये कितना, 1 से कम आएगा? अगर ये 80 है और ये 100 है तो एग्जैक्ट करने की क्या जरूरत है? 1 से कम आएगा। 1 से अगर कम आएगा ना, 1 से तो 1 से ज्यादा आएगा ना। नहीं नहीं, 106x है ना, तो 1 से कम आएगा। हमें जरूरत कितना दी, ये इसको जरूरत था 1 से हमारे पास कम, और दिया हुआ है खत्म। ये लिमिटिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलो किसको किसको सॉल्व करें, तो किसको गायब करें? 2 को गायब करें। इसको अगर गायब करेंगे, इसका वेट निकालोगे 106 आएगा। ये हमारे पास मोल्स में लिखा हुआ, तो इसका कितना आएगा? 2 मोल। ये क्या आएगा? 106 बाय हमारे पास 40 इज इक्वल्स टू 2 बाय हमारे पास x। क्लियर? यहां से देखो, अगर हम यहां से x बराबर लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिवाइड बाय 106। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं था। ये जो देखो, 1 से हमारे पास ये नंबर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये 1 से हमारे पास छोटा नंबर दे देगा, या इसको ऐसे बेहतर लिख देते हैं, हमारे पास 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा, यहां पे दे दिया हुआ कितना? 2। जरूरत था 1 से भी कम, दिया हुआ है 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सेस में। ये हमारे पास हो गया एक्सेस में, और ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बात समझ में आया? अब इसके बेसिस पे अब हमारे पास जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा, तो जो सिंपल में कैलकुलेशन करते थे कि अब यहां से प्रोडक्ट कोई गायब प्रोडक्ट लिख देंगे, अब उसके बेसिस पे सिर्फ कैलकुलेशन करना, इसका कोई नहीं देखना है, क्योंकि प्लानिंग जो होगा वो सिर्फ लिमिटिंग, एक्सेस के बेसिस पे कुछ नहीं। क्या बात समझ में आ गया? तो जो पुराना वाला सिंपल वाले में करते थे, बस यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करना है। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।